मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बहुत छोटा है। यदि तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन इस मासूम की जान छोड़ दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हट जा, रास्ते से हट जा। आज मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। इस नगर पर ये मेरा पहला वार है और इस राज्य के किसी बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस छोटे बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है और उसके माता पिता रोते बिलखते रह जाते हैं। पुराने समय की बात है, एक बहुत विशाल राज्य था जहां पर राजा सूर्यवंश राज्य की बागडोर संभाले हुए थे। महाराज की पत्नी चंद्रकला भी प्रजा से काफी प्रेम करती थी। राज्य की अच्छी व्यवस्था के लिए राजा के सेनापति और बुद्धिमान मंत्री भी राजा का सहयोग करते थे। सब और सुख शांति थी। महाराज, महाराज, हमें बचा लीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। हमारा पूरा परिवार खतरे में है। शांत हो जाओ, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक से बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महाराज, वो भयानक राक्षस रात्रि में आता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठाकर चला जाता है। क्या नगर में राक्षस घुस आया है? चलो हम अभी उसे खत्म कर देते हैं। मेरे रहते हुए मेरी प्रजा को डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं उस राक्षस का अंत करूंगा। ठहरिए महाराज, मेरे रहते आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उस राक्षस के लिए तो मैं ही काफी हूँ। किंतु वो बहुत बड़ा और विशाल है। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। उसे हराना बेहद कठिन होगा। महाराज, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वो इस नगर से हमेशा के लिए चला जाए। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। उस राक्षस को नगर से भागना ही होगा। क्या हुआ महाराज? आप बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कोई समस्या है तो मुझे बताइए। समस्या तो बहुत बड़ी है मंत्री जी। अभी तक वो उपाय नहीं मिल पाया है जिससे राक्षस को भगाया जा सके। तभी रानी चंद्रकला वहां आती है। महाराज, सेविकाओं ने मुझे बताया कि हमारे नगर की सुरक्षा खतरे में है। हमें तुरंत ऋषि शौनक को बुलाना चाहिए। अब वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं महारानी। मंत्री जी, ऋषि शौनक को हमारा संदेश भेजिए और उनसे विनती कीजिए कि जल्द से जल्द नगर में आएं और उनको बताइए कि हमारा राज्य संकट में है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, मैं अभी सेवक को संदेश देकर भेजता हूँ। ऋषि शौनक ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ उनके पास आता है। हे महात्माओं के महात्मा ऋषि शौनक, आपको मेरा प्रणाम। ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो प्यारे तोते। कहो, तुम कहाँ से आए हो? ऋषिवर, मैं आपके लिए स्वर्ग से इंद्रदेव का एक संदेश लेकर आया हूँ। क्या इंद्रदेव ने स्वयं संदेश भेजा है? जल्दी बताओ, हमें क्या बात है? विजयगढ़ राज्य खतरे में है ऋषिवर। इंद्रदेव का ये संदेश है कि जल्दी उस राज्य पर बड़े राक्षस का हमला होने वाला है। विजयगढ़ एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है। भला इतने बड़े राज्य पर हमला करने की कोशिश कौन करेगा? ऋषिवर, राज्य की सुरक्षा के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो राक्षस पूरे विजयगढ़ को समाप्त कर देगा। चलो, हम अभी राजा के पास चलते हैं और आने वाली इस समस्या का हल निकालते हैं। तोता और ऋषि शौनक राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। प्रणाम ऋषिवर, मैंने तो अभी आपको संदेश भेजा ही था और आप इतनी जल्दी राज दरबार में आ गए। और आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? महाराज, मैं आपको आने वाली मुसीबत की सूचना देने आया हूँ। ये बहुत आवश्यक है कि आप राज्य पर आने वाले संकट से अवगत रहें। कैसी मुसीबत ऋषिवर? क्या होने वाला है?
ये बात तो आपको इंद्रदेव का ये तोता ही बताएगा। महाराज, मैं स्वर्गलोक से आया हूँ। मुझे स्वयं इंद्रदेव ने भेजा है। उनका विशेष संदेश है कि राज्य पर एक बहुत बड़ा दानव हमला करने वाला है। वो दानव नगर तक आ चुका है महात्मा। उसने प्रजा को परेशान करना शुरू कर दिया है। महाराज, वो राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली है, जिसको भगवान भोलेनाथ के बहुत से वरदान प्राप्त हैं और उसका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर है, जिसे साधारण तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। महाराज, हमें इस समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रजा की पूरी सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप ही कोई उपाय बताइए ताकि उस भयानक राक्षस से प्रजा को बचाया जा सके। महाराज, हमें सबसे पहले 500 साल पुराने मंदिर की खोज करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमय किताब है। हमारे राज्य में तो दूर दूर तक कोई रहस्यमय मंदिर नहीं है। अब हम अपने राज्य की रक्षा कैसे कर पाएंगे? महाराज, यदि हम उस मंदिर को नहीं ढूंढेंगे तो उस रहस्यमय किताब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इसके लिए अपनी सेना का प्रयोग करना चाहिए। सैनिकों, जाओ और पता लगाओ। हमारे राज्य से लेकर आसपास के राज्यों तक यदि कोई 500 साल पुराना मंदिर मिले तो हमें तुरंत सूचना भेजो। राजा की बात मानते हुए सैनिक मंदिर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे भाई, राजा ने हमें किस तरह का काम दे दिया है? 500 साल पुराने मंदिर का पता कैसे मिलेगा? वो तो अब खंडहर बन चुका होगा। खंडहर से याद आया, क्यों ना हम मंदिर खोजने के स्थान पर खंडहरों में जाकर देखें? शायद मंदिर का अस्तित्व मिल जाए। दोनों सैनिक एक पुराने खंडहर के पास जाकर खड़े होते हैं। ये तो बड़ी सुनसान जगह है। मुझे तो डर लग रहा है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। रुको, अभी मुझे पता लगाने दो, हम सही स्थान पर आए हैं या नहीं। हाँ, ये हो सकता है 500 साल पुराना मंदिर। इसकी बनावट तो देखो, बिल्कुल मंदिर जैसी लगती है। अरे, हमें तो राजा को तुरंत सूचित करना चाहिए। चलो चलो, राजा के दरबार में चलते हैं। सैनिक तुरंत राज दरबार पहुंचते हैं। महाराज, महाराज, हमने 500 साल पुराना मंदिर ढूंढ लिया है। नगर के पश्चिम दिशा में एक खंडहर है। वहाँ की बनावट देखकर लगता है कि अवश्य वहाँ कोई पुराना मंदिर रहा होगा। सेनापति, जल्दी से उस स्थान पर जाइए और वो किताब लेकर आइए। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सेनापति जी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं अवश्य इनकी कोई सहायता कर सकूंगा। ठीक है, जाइए और कार्य पूर्ण करके लौटिए। राजा की बात मानकर तोते के साथ सेनापति उस खंडहर की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़े सेनापति जी, किताब यहीं कहीं होगी। हमें जल्दी से जल्दी अपना कार्य खत्म करना होगा। इतना कहकर सेनापति और तोता उस खंडहर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सुनहरे रंग का बक्सा दिखाई देता है। सेनापति उस बक्से को जैसे ही खोलने लगते हैं, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो चारों तरफ फैल जाता है। अरे देखो, कहीं इस जादुई किताब की बात तो नहीं हो रही है। अजीब बात है कि पूरा मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन ये किताब बिल्कुल नहीं है। सेनापति तुरंत उस किताब को उठाने की कोशिश करता है। तभी आवाज आती है, ठहरो, तुम हमारी आज्ञा के बिना इस मंदिर से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। ये आवाज थी नाग कन्या मोहिनी की, जिसे पाताल लोक के राजा समुद्रगिरी ने जादुई किताब की रक्षा करने के लिए भेजा था। वो कई वर्षों से किताब की रक्षा करती थी। किंतु इस किताब को ले जाना बहुत आवश्यक है। इसमें नगर की सुरक्षा छिपी हुई है। दरअसल विजयगढ़ संकट में है। ठहरो, यदि तुम्हें ये पुस्तक चाहिए तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
मैं राज्य का सेनापति हूँ। मुझे तुझसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं अभी इस किताब को यहाँ से हटा दूंगा। लेकिन सेनापति किताब को अपनी जगह से हटाने में असफल हो जाता है। सेनापति जी, ये एक जादुई किताब है। इसे आप इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते, और नाग कन्या मोहिनी के होते हुए ये संभव नहीं। तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें अभी दंड देती हूँ। नागन्या ने सेनापति पर त्रिशूल से वार कर दिया और सेनापति तुरंत वहाँ पर गिर गए और बेहोश हो गए। मैं इस जादुई किताब की सेविका हूँ और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इस किताब को नहीं छू सकता। तोता ये सब देख रहा होता है। मुझे जल्दी से महाराज के पास चलना चाहिए, नहीं तो सेनापति की जान खतरे में आ जाएगी। तोता जल्दी से राजा के पास जाता है। क्या हुआ तोते? सेनापति जी कहाँ रह गए? वो किताब लेकर नहीं आए? आप तो जानते हैं वो किताब हमारे लिए कितनी जरूरी है। महाराज, दरअसल उस किताब को अपने स्थान से हटाना काफी मुश्किल है। पाताल लोक की नाग कन्या उस किताब की सुरक्षा कर रही है और उसने सेनापति को मूर्छित कर दिया है। क्या सेनापति मूर्छित हो गए हैं? हमें तुरंत उनके पास चलना चाहिए। राजा, मंत्री, तोता और ऋषि के साथ रथ में सवार होकर मंदिर पहुंचते हैं। राजा खंडर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है और वहीं वो किताब रखी हुई है और वहीं पर सेनापति मूर्छित अवस्था में पड़ा होता है। हाँ, तो यही है वो जादुई किताब। मैं अभी इसे खोलता हूँ। लेकिन हमारे राज्य के सेनापति को क्या हो गया है? राजा जैसे ही उस जादुई किताब को खोलने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर नाग कन्या आ जाती है। ठहरो राजन, मैं इस किताब की रक्षक हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हे देवी, इस किताब में उस दानव को मारने का मंत्र छिपा हुआ है जो हमारे पूरे विजयगढ़ को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। यदि हमने इस किताब को नहीं पढ़ा तो हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हमारी सहायता कीजिए और किस कारण से आपने हमारे सेनापति को मूर्छित कर दिया है, ये भी बताइए। ये सेनापति बहुत घमंडी है। इसने मेरी बात नहीं मानी, इस कारण मुझे इसे मूर्छित करना पड़ा। सेनापति जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारी आज्ञा से कर रहे थे देवी। इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं है। आप इन्हें स्वस्थ कर दीजिए। गलती मेरी है। आप चाहें तो मुझे दंड दे दीजिए। राजा के उचित व्यवहार को देखकर नाग कन्या सेनापति को स्वस्थ कर देती है। राजन, इस किताब को तुम एक शर्त पर खोल सकते हो। इसके लिए तुम्हें इसी समय अपने हाथ की एक उंगली काट कर देनी होगी। बात यदि मेरी प्रजा की सुरक्षा की है तो मेरे शरीर का एक एक अंग समर्पित है। राजा तुरंत अपने हाथ की उंगली काट देते हैं और उसे नाग कन्या को दे देते हैं। सचमुच आप एक महान राजा हैं। जो राजा प्रजा के लिए अपने शरीर के अंगों का मोह नहीं करता, निश्चित ही प्रजा उसके हाथों सुरक्षित है। राजा की उंगली तुरंत ठीक हो जाती है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मेरी आज्ञा है कि अब आप इस किताब का उपयोग अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। राजा जैसे ही किताब खोलते हैं, एक भयानक आवाज आती है और राक्षस की परछाई दिखाई देती है। राजा अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ये क्या? आखिर हमें जिस बात का डर था वही हुआ। वो राक्षस आ चुका है और अब वो किताब को यहाँ से ले जाएगा। हमारा भविष्य अंधकार में है महाराज। अब तो इस भयानक राक्षस से बचने का एक ही उपाय है। तोता वहाँ से उड़ जाता है और बादलों को चीरता हुआ अदृश्य हो जाता है। आप लोग जल्दी से इस किताब को खोलिए और इसके मंत्र पढ़िए। मैं तब तक इस राक्षस से लड़ता हूँ। सेनापति जल्दी से किताब खोलते हैं और उस मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे राक्षस को कमजोर किया जा सकता है। सेनापति जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, राक्षस राजा के सामने कमजोर होता जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है?
मैं इतना कमजोर कैसे पड़ रहा हूँ? मेरी शक्तियां मुझसे दूर हो रही हैं। कमजोर होते हुए भी राक्षस राजा को पूरी तरह से घायल कर चुका था। राजा पराजित हो चुके थे, लेकिन तभी इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां आ जाते हैं। उनके साथ तोता भी होता है। ऐरावत हाथी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जिसकी वजह से राक्षस की नजर इंद्रदेव पर पड़ती है। मूर्ख राक्षस, हम तुझे जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि तेरा काम है मासूम लोगों को परेशान करना, उनकी जान लेना। तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कहकर राक्षस पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रहार करते हैं, लेकिन इंद्रदेव के वार का राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। महाराज, जल्दी से इस राक्षस को खत्म कीजिए, वरना ये हम सबको खत्म कर देगा। समझ नहीं आता मेरी शक्तियाँ इस पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। महाराज, ये राक्षस हमारी ओर ही बढ़ रहा है, चलिए यहाँ से। तोता और इंद्रदेव दोनों ऐरावत को वहीं छोड़ जल्दी से गायब होकर मंदिर के अंदर प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पर सेनापति जोर जोर से किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़ रहे होते हैं। महाराज, राक्षस को मारने के लिए हमें इस जादुई किताब को देखना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ लिखा हो जो राक्षस को हराने में आपकी सहायता करे। तुम ठीक कहते हो, हमें इस जादुई किताब को पढ़ना चाहिए। इसमें जरूर कुछ न कुछ लिखा होगा। लीजिए इंद्रदेव, ये किताब पढ़िए। जल्दी से इस पर वार कीजिए और इसको खत्म कीजिए, नहीं तो हमारे महाराज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आप सबकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे किताब दीजिए। इंद्र देवता किताब लेते हैं और जल्दी से उसे पढ़ते हैं। पढ़ के उन्हें समझ में आ जाता है कि राक्षस को केवल वज्र भेदी तलवार से ही मारा जा सकता है। इंद्र देवता बाहर आते हैं। क्या हुआ इंद्रदेव? हमेशा की तरह भाग खड़े हुए? अरे मुझे तो पता ही था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। भगोड़े राजा! दुष्ट राक्षस, अब मुझे तेरी मृत्यु का रहस्य पता चल चुका है। ये ले वज्र भेदी तलवार। इतना कहकर इंद्रदेव मंत्रों के उच्चारण के साथ एक तलवार का आवाहन करते हैं और उस तलवार से राक्षस पर वार करते हैं और वो राक्षस वहीं गिर जाता है। फिर इंद्रदेव घायल राजा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर देते हैं। धन्यवाद इंद्र देवता, आपके सहयोग के कारण हमारे राज्य की सुरक्षा हो सकी। आप स्वर्ग से यहाँ हमारी रक्षा के लिए आए। आप सचमुच महान हैं। अब मुझे विदा कीजिए, मैं स्वर्ग लोक जाता हूँ। चलो मिट्ठू, तुम्हारा काम भी खत्म हुआ। महाराज, आप स्वर्ग जा रहे हैं, किंतु मिट्ठू को कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने दीजिए। इस प्रकार इंद्र देवता अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग चले जाते हैं और मिट्ठू तोता राजा के साथ उनके दरबार में चला जाता है। महाराज, हम सब की एकता के कारण राज्य पर आई हुई इतनी बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। अब सब कुछ ठीक है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ महाराज, मुझे भी स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा दीजिए। यहाँ आए हुए काफी अधिक समय बीत चुका है। यदि आप लोग थोड़े दिन और रुक जाते तो हम आपकी और सेवा कर पाते, किंतु अब यदि आप जाना चाहते हैं तो हम आपको अपनी ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आप भूल रहे हैं महाराज, आपके इस कार्य में हमारे सेनापति और मंत्री जी का भी बहुत योगदान रहा है। सचमुच उनके बिना तो यह संभव नहीं था। यदि यह राज्य सुख शांति से है तो ये सब आप दोनों के कारण है। इस प्रकार विजयगढ़ राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है।